गुड मॉर्निंग। आज इकोनॉमिक्स के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। अबाउट द डेफिनेशन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स वी डिस्कस्ड अर्लियर। टुडे we read about its determinant, that how the demand is determined in the market by an individual person. As you know that there are inverse relationship between demand and price. Higher the price, lower the demand, and lower the price, higher the demand. यानी कि जब कीमत अधिक होती है तो उसकी डिमांड मार्केट में कम होती है, और जब कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड अधिक होती है। इसलिए कहा जाता है डिमांड और प्राइस के बीच जो विपरीत रिलेशन होता है यानी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अभी हम लोग जो देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में, देयर आर मैनी फैक्टर्स विच डिटरमाइन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। द फर्स्ट ऑफ वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी ये जो किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो किसी भी गुड्स के डिमांड को डिटरमाइन करने वाला ये पहला फैक्टर है। जैसा कि आप लोग जो अभी आप लोग को मीनिंग बताया गया डिमांड का, दैट देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। Therefore, the first point is price of the commodity. That means when the price of a commodity is higher, then its demand in the market is low, and when its price is low, then its demand will be higher. The first one is price of the commodity, which play a main role to determine the demand of a goods in the market. The second one is income of the consumer. Income of the consumer, यानी कि अगर कंज्यूमर के पास इनकम है तो उस वस्तु की डिमांड वो करेगा। बट इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज नॉट सो मोर, it is very less and he can't fulfill all of his needs, but he only fulfill and live at the bare living standard, then his demand is not so much. Therefore, income of the consumer is also the main determinant of the demand. The income of the consumer determine demand, but ये जो डिमांड है वो गुड्स की जो टाइप्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का जो इनकम है वो किस तरह की गुड्स के लिए वो किस तरह की डिमांड करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स यू सी। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल गुड्स एंड द सेकेंड वन इज इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं अपने हर दिन के काम में, और इंफीरियर गुड्स जो है जिसको हम लो कैटेगरी का गुड्स कहते हैं, यानी कि जो विच इज यूज्ड बाय द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन आवर कंट्री इज नोन एज इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स, देयर आर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ अ नॉर्मल गुड्स, यानी कि किसी भी नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है और जो कंज्यूमर का इनकम है उसके बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर गुड्स की डिमांड अधिक की जाती है नॉर्मल गुड्स की जब कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे इनकम घटता है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। सपोज डैट फ्रूट्स या जो एक न्यूट्रिशन डाइट्स होना चाहिए किसी भी लोगों के लिए, अगर इनकम बढ़ता है तो लोगों की डिमांड न्यूट्रिएंट्स की ओर बढ़ती है तो वो उसकी डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं, लेकिन इनकम जैसे जैसे घटता है तो उसकी क्वांटिटी वो धीरे धीरे घटा देते हैं। दूसरा है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच इज नोन एज lower types of goods and is mostly used by the backward section of our country.
Suppose bajra. Therefore, there exists inverse relationship between income and its demand. यानी कि लोगों का इनकम जैसे बढ़ता है तो लोगों की जो डिमांड है वो अपग्रेडेड गुड्स यानी कि नॉर्मल गुड्स की ओर ज़्यादा बढ़ जाती है और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड उनके लिए घट जाती है। जैसे बाजरा। बाजरा इज यूज्ड एज फूड ग्रेन्स रिप्लेसिंग व्हीट। The backward section of the society always use bajra, not wheat. But when their income increases, they replace bajra to wheat and they started consume wheat. Therefore, there is this inverse relationship और इसलिए कहा जाता है कि inferior goods के मामले में इनकम और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। लोगों की इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वो लोअर क्वालिटी के गुड्स को कम खरीदते हैं, उसकी डिमांड कम करते हैं और इनकम जैसे घटती है, उनकी कम होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड वो अधिक करते हैं। तो इस तरह से इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है टू डिटरमाइन डिमांड। नेक्स्ट वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो भी कंज्यूमर की डिमांड को डिटरमाइन करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। यदि किसी कंज्यूमर को किसी भी गुड्स की क्वालिटी अच्छी लगती है तो उसकी प्राइस कितनी भी हो वो उस गुड्स को खरीदेगा। या फिर अगर किसी व्यक्ति की कुछ हैबिट होती है जैसे स्मोकिंग वगैरह, तो उससे रिलेटेड जो गुड्स मार्केट में है उसकी कीमत कितनी भी बड़ी अधिक हो जाए, गवर्नमेंट कितना भी टैक्स चार्ज कर दे, वो कितना भी एक्सपेंसिव हो जाए लेकिन फिर भी वो उसको खरीदेंगे, तो उस केस में डिमांड जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है, उसको डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ये प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी कि ये रिलेटेड गुड्स में दो तरह के गुड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स वैसे दो वस्तु जो एक के बिना दूसरे का यूज हम नहीं कर सकते, है ना। और सब्स्टिट्यूट्स गुड्स जो है वो है विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच जॉइन टुगेदर विथ अनदर गुड्स, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कार और पेट्रोल। यदि कार में पेट्रोल ना डाला जाए तो कार चलेगी नहीं, और इसलिए यदि कार की कीमत अधिक हो जाती है तो लोगों की डिमांड कार की कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिक पेट्रोल का डिमांड भी घट जाता है। यानी कार की कीमत का ऊंचा होना किसके डिमांड को प्रभावित किया? पेट्रोल की डिमांड पर। यदि पेट्रोल की प्राइस अगर उसका बहुत अधिक होता है देन कार को यूज़ करना एक्सपेंसिव होता है, और इसलिए बहुत सारे लोग मार्केट में कार की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में है, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के केस में यदि ये जो गुड्स है जो किसी गुड्स के को रिप्लेस करके यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल गुड़ जिसको हम जागरी भी कहते हैं एंड शुगर, यदि चीनी की कीमत अधिक है तो लोग चीनी के बदले ज़्यादातर किसे यूज़ करेंगे? जागरी को, यानी गुड़ को। और इस तरह से टी एंड कॉफ़ी के केस में भी होता है, कोल्ड ड्रिंक्स जो डिफरेंट टाइप्स के हैं उसके केस में भी होता है। यदि एक कोल्ड ड्रिंक्स की कीमत अगर घट जाती है तो उसकी डिमांड काफ़ी हो जाती है, रिप्लेसिंग अनदर विच इज कॉस्टली। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट डिटरमिनेंट्स है इट डिटरमाइन द क्वांटिटी demanded of any goods in the market. Thank you.